आइए पापा, आइए, आपका ही घर है। दानिश, ये देखिए मेरे पापा आए हैं। वहीं पे रुक जाओ, जहां खड़े हो, जिस हालत में खड़े हो वहीं पे रुक जाओ, और अपने बाप को भी रोक दो। क्या बोल रहे हैं आप? ये मेरे पापा आए हैं घर पे, और आपको ना इन्हें नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते करने की बजाय आप इनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। क्या हुआ है आपको? मैं नमस्ते करूं इनको, तुम्हारे पापा है क्योंकि। चलो ठीक है, नमस्ते अंकल जी। अंकल जी क्या बोल रहे हैं आप? ये पापा है मेरे। अच्छा, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। नमस्ते पापा जी। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होगे। वैसे ठीक ठाक तो लग ही रहे हो। क्या हुआ है मुझे बताइए। इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? अच्छे से बात कीजिए, पापा ये मेरे, समझे ना? एक मिनट, मैं देख रहा हूँ कि कोई इंसान इतनी बेशर्मी से कहीं पे कैसे खड़ा हो सकता है जहां पे उसकी बेइज्जती की जा रही है, जहां पे उसकी इज्जत उतारी जा रही है। उस जगह पे एक इंसान कैसे खड़ा रह सकता है? आपको शर्म आ रही है कुछ? तुम्हें शर्म आ रही है? रोशनी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो करो मुझसे बात। हुआ क्या है? करो मुझसे बात। और मेरे पापा को बोल रहे हो शर्म आ रही है? क्यों शर्म आएगी? वो अपनी बेटी के घर पे आए हैं, समझे? इतना बड़ा गलतफहमी अगर किसी को हो जाए तो इंसान, सही बात है भाई, सर पे तो चढ़ेगा ही। जिस तरीके से तुम चढ़ के बैठने की कोशिश कर रही हो मेरे घर पे, अरे बदतमीज, बेशरम, ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही ये घर तुम्हारे बाप का है। तुम्हारा घर, तुम्हारा बाप का घर तुम्हारे मायके में है। वहां जाओ और वहां अपना हक जताना। ये मेरा घर है, मेरे पैसे का बनवाया हुआ घर है। इस घर का एक एक ईंट, एक एक दीवार, एक एक पेंट मेरे पैसा का आया है। क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं? बस मेरा हक है। मैं इस तरीके से क्यों बातें कर रहा हूँ? क्यों करें आप इस तरीके से बात? और ये घर आपका ही कैसे हुआ? ये हम दोनों का घर है, हमारी शादी हुई है, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या बात है? मेरे से तुम शादी करके इस घर का मालिक बन जाओगी? क्यों कर रहे हो ये? क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ, ड्रामा मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। दिन रात एक करके मैं पैसा इस घर के लिए कमाया हूँ ताकि मैं पैसा कमा के, पैसा इकट्ठा करके मैं घर बनवाऊं, और घर में आते तुम घर की मालिक बनने की कोशिश कर रही हो। सुनो, मेरे पापा आए हैं, मेरे पापा के सामने ड्रामा मत करो। मुझे पता है ये सब ना तुम जानबूझ के कर रहे हो, है ना? कर रहे हो ना जानबूझ की? बस तुम्हें ना बेइज्जती करवानी होती है। पापा जी, एक बात मैं आपको आज बता देता हूँ, शायद आपकी इज्जत होगी समाज में, भलाई इसी में है। आप यहाँ से चले जाओ। नहीं जाएंगे कहीं पे भी। क्यों नहीं जाएंगे? ये अपनी बेटी के घर पे आए हैं और ये कहीं नहीं जाएंगे। ये अपनी बेटी के ससुराल आए हैं, अपनी बेटी के ससुराल वाले घर पे आए हैं, और वो घर मेरा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। स्टॉप इट, बहुत हो गया तुम्हारा। इसके आगे ना और नहीं सुनूंगी मैं। ये मेरे पापा है और मेरे पापा की बेइज्जती कोई भी करे मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, समझा ना? तुमसे ना मैं बाद में बात करूंगी। तुम्हें बात नहीं करनी है, मत करो। जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे करने पे पापा से बात। और हाँ पापा, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। रोशनी बेटा, तू शांत हो जा, मैं दामाद जी से बात करता हूँ। दामाद जी, ऐसा मुझसे और मेरी बेटी से क्या गुनाह हुआ जो आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? आज से पहले तो हमेशा आप इज्जत से पेश आते थे, और आज पता नहीं ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ। पापा, इसकी वजह कुछ भी नहीं है। इनको ना बस ड्रामा करना है। पता नहीं क्यों ड्रामा कर रहे हैं। जब मेरी फैमिली आती है ना, इनको जलन होती है। और मुझे पता है ये सब ये क्यों कर रहे हैं। इनको ना सिखाया गया है, इनकी फैमिली ने, इनकी मम्मी ने, इनकी बहन ने, है ना? कैसे पति हो, कैसे दामाद हो। मेरे पापा ना तुम पे गर्व करते हैं कि मेरा जो दामाद है ना पूरी दुनिया में एक है। मेरी बहुत इज्जत करता है, ये इज्जत करता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे पापा ने अभी घर में पैर तक नहीं रखा और तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। इस तरीके से बात कर रहे हो, छी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शर्म आ चुकी है और आप बेइज्जत हो चुके हो, और शायद इससे ज्यादा बेइज्जत होना आप चाहोगे भी नहीं। तो नाउ
यू कैन गो। नहीं जाएंगे। अरे मैं तुमसे बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं इस बेशरम इंसान से बात कर रहा हूँ जो बेशरम इंसान सामने बैठा हुआ है और लगातार मेरे मुंह से मेरी अपनी लिए बेइज्जती सुनता जा रहा है। क्यों कर रहे हो? क्या वही हुआ? बात मैं बात कर रहा हूँ यार। किसी इंसान से बात करने दोगी या नहीं दोगी? चाहती क्या हो? ये चाहती हूँ कि क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। बात तो सही है, बताना तो पड़ेगा। हाँ दामाद जी, मैं जानना चाहता हूँ आप मेरी बेटी के सामने आज ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बात तो बिल्कुल सही है, बर्ताव तो बहुत गलत है, वो भी आपकी बेटी के सामने। एक काम करो आप, ये जो मैं आपसे बर्ताव कर रहा हूँ, ये जो मैं आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ, है ना, ये आप अपनी बेटी से पूछो। ये जो तरीका, जिस तरीके से मैं बातें कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसकी सारी क्लास मैंने आपकी बेटी से ली है। ए से लेकर जेड तक मैंने आपकी बेटी से सीखा है कि किस तरीके से बातें करते हैं जब घर में सास या ससुर आए। क्या ये सब आपने मेरी बेटी से सीखा है? जी। ऐसा मेरी बेटी ने क्या सिखा दिया? मैं भी पूछता हूँ अपनी बेटी से। रोशनी बेटा, दामाद जी कह रहे अपनी बेटी से पूछो, उन्होंने सिखाया। तो ऐसा क्या सिखाया आपने दामाद जी को जो आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? पापा मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ है, क्या किया है मैंने, मुझे तुम बताओ। सही बात है, बताना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, तो मैं आज बता ही देता हूं कि आपकी बेटी ने आखिर क्या किया है। पूछिए इससे। आज से ठीक 1 हफ्ता पहले मेरे मम्मी और पापा आए थे इस घर में। पूछिए इस लड़की से ये क्या की थी। रोशनी बेटा, आपने दामाद जी के माता पिता के साथ ऐसा क्या किया था, जरा बताओगी मुझे? रोशनी, अरे क्या जब देखो तब किताब उठा के पढ़ती रहती हो? क्या बिहेवियर है ये? सोचो कौन आया आज? कौन आया है? अपने घर पे आज मम्मी पापा आए। अभी कहाँ है ये? रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा, जिस रूम में बैठे हुए हैं ना, उन्हें बोलो जा करके उस रूम में कि वो ना यहाँ से चले जाए जहाँ से आए हैं वो। अरे मुझे नहीं पसंद वो लोग यहाँ पे आए, और मैं नहीं चाहती कि उन लोग के ना आगे पीछे में इर्द गिर्द में घूमती रहूं, समझा ना? मैं उनकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। और हाँ, उन्हें शर्म वरम नहीं आती है क्या? यहाँ पे आ जाते हैं हर महीने में फोकट की रोटियां खाने के लिए, तोड़ने के लिए। धीरे बोलो, सुन लेंगे अंदर ही। मैं चाहती हूँ सुने, शर्म तो आती नहीं है कबाब में हड्डी बनते हुए। अगर अभी भी शर्म होगा ना तो चले जाएंगे यहाँ से, समझे ना? नौकरानी नहीं हूँ मैं उनकी। रोशनी, अरे बस करो। क्या रोशनी? रोशनी दिमाग खराब करके रखा आपने। और आपको मैं नौकरानी लगती हूँ क्या? मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, पत्नी हूँ, बहू। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन जो भी आ जाए मेरे घर में। धर्मशाला नहीं है मेरा घर, ये खराब करके रखे हुए। मैंने बोल दो जाने के लिए। फिर बोल दो जाने के लिए? अगर इतना ही मन है साथ में बैठे तो एक काम करो, चाय बनाओ, खुद से जाके पी लो। और हाँ, चाय पिलाने के बाद ना भेज दो उन्हें। मुझे पता है वो लोग क्या ड्रामा करेंगे यहाँ पे आकर के। बेटा दवाई ला दे, बेटा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बेटा मेरे इर्द गिर्द घूम, ये कर वो कर, बेटा बेटा बोल करके तो इतना कुछ वो लोग काम करवा देते हैं मेरे से। मेरा पर्सनल स्पेस भी मुझे नहीं मिल पाता। कुछ तो काम ही नहीं है। आज अपने सामने अपने बाप को बेइज्जत होते देख कैसा तकलीफ हो रहा है तुम्हें? ठेस पहुंच रहा है ना दिल को? तो सोचो कि तुम जो मेरे सामने मेरी मम्मी और पापा की बेइज्जत किया करती थी, उन्हें बुरा भला बुला करती थी, तो मुझे कितना तकलीफ होगा। अरे पागल लड़की, तुम्हारे कारण मैं अपना गांव का घर छोड़कर इस शहर में रहता हूं। क्यों? कि जस्ट बिकॉज रोशनी को
शांति मिले, जस्ट बिकॉज रोशनी खुश रहे, रोशनी को गांव का माहौल ना मिले, शहर का माहौल मिले। मगर तुम तो मेरा फायदा उठाने लगी, तुमने तो मेरा फायदा उठा लिया। मेरे ही घर से मेरे मम्मी पापा को बेइज्जत करके भेजा, तो सोचो मैं तुम्हारे पाप का क्या करूंगा। अभी तो मैं बस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर निकाल दूंगा इन्हें कि आपने अपनी बेटी को परवरिश नहीं दिया। ढंग का अगर शिक्षा दे देते, समझा देते कि शादी के बाद सास ससुर के साथ कैसे रहना है, कैसे उसका व्यवहार करना है, कैसे उनका देखभाल करना है, तो शायद ये ऐसा नहीं करते। बहुत बड़ी गलती है आपकी, और सच बता रहा हूं, ये जितना गुनहगार है ना, उससे कई ज्यादा गुनहगार आप हो, क्योंकि आपने इसे पैदा किया है। अरे शादी करने के बाद कम से कम बेटी को शिक्षा तो दे देते ढंग का, कि ससुराल में जाके कैसे रहें, सास ससुर के साथ कैसे उठे बैठे खाए पिए, उनकी देखभाल कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें। मेरे घर में आके मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपकी बेटी ने। अपने माँ बाप से अलग रहता हूं। मेरे से ज्यादा बदनसीब इंसान कौन होगा। ना पैसे की कमी है, ना घर की कमी है, ना गाड़ी की कमी है, सब चीज है मेरे पास। उसके बावजूद भी मैं अपने माँ बाप से अलग रहता हूं। उसका कारण बस आपकी बेटी है। मैं इंतजार कर रहा था कि आप आओगे और इसे अपने साथ लेकर जाओगे। अगर आप समझदार होगे तो यही करोगे, नहीं तो मैं आपके लिए नीचे गार्ड को तो रोक के ही रखा हूं। वो आएगा ऊपर, धक्के मार कर नीचे ले जाएगा और फिर कॉलोनी से बाहर निकाल फेंकेगा आपको और आपकी बेटी को, दोनों को। रोशनी, दामाद जी ने जो अभी कहा, तेरे सामने कहा, क्या ये बातें सारी सत्य हैं? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूं। दामाद जी ने जो जो कहा, क्या एक एक बात ये सत्य है? पापा वो हाँ वो बोल 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 ना। अब तेरी जबान में ताला क्यों लग रहा है? बोल, हाँ बोल, क्या कहना चाहती है, बोल। मुझे ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना था, बस मैं इसलिए गाँव से यहाँ पे आई और यहाँ इनकी फैमिली आती थी, इसलिए मैंने इनको रोका, उनको ना बुलाया यहाँ पे। तो तेरे को जॉइंट फैमिली पसंद नहीं थी, तुझे अकेले रहना था। मतलब दानिश के माता पिता की तूने बेइज्जती की। अरे मूर्ख, एक बात बता, जॉइंट में तो हम घर पे भी रहते थे, वहां से ही अलग हो जाती फिर तो हमसे। माँ बाप के साथ भी तो इकट्ठी रही है ना, रही है ना इकट्ठी, तो वहां क्यों नहीं अलग हुई तू? ससुराल में आकर ये दिमाग में कीड़ा तेरे कैसे आ गया? अरे बेवकूफ, ये शिक्षा तुझे कहाँ मिली? जब तेरी शादी हुई थी ना, मैंने तेरे को बस एक ही शिक्षा दी थी, क्योंकि तेरी माँ बचपन में गुजर गई थी, तेरा बाप भी मैं हूँ, माँ भी यही हूँ, कि बेटा ससुराल में जाकर ये भूल जाना तू इस घर की बेटी है। असली तेरी शान, मान और पहचान ससुराल से है। ससुराल के अंदर जाकर उस घर को रोशन करना है, उस घर के अंदर खुशियां पैदा करनी है, ना कि उस घर के अंदर तोड़फोड़ पैदा करनी। और नालायक, तू ये चीजें कहां से सीखी? ना मैंने शिक्षा दी, ना किसी और ने दी, तो कहां से सीखा तूने ये? एक लड़की होती है ना, उसके ऊपर दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक ससुराल की और एक मायके की, और दोनों की मान शान का ध्यान रखना एक बेटी की जिम्मेदारी होती है। और तूने क्या किया? इसके दानिश के माँ बाप ने ना मेरे से झोली फैलाकर बेटी की भीख मांगी थी कि अपनी बेटी हमें हमारे घर के लिए दे दो, इसलिए क्योंकि वो मेरे को जानते थे कि मेरे संस्कार कैसे हैं। उन्होंने तेरे को नहीं देखा, मेरे मुंह को ये रिश्ता लिया था। अब क्या सोचते होंगे वो? क्या मुंह दिखाऊंगा कभी वो मेरे को मिलेंगे तो कि मेरी बेटी ऐसी नालायक है, उनके घर में आते ही मतलब बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया। और मैं ना तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ये जो तूने गलती की है ना, ये गलती नहीं, गुनाह है। एक बेटे को अपने माँ बाप से अलग करना, ये दुनिया का वो गुनाह है जिसकी कहीं माफी नहीं है। अच्छा एक बात बता,
तेरे भाई भाभी भी है, तेरी भाभी। तू ही बता, अगर वो हमें घर से निकाल दे और हमारे साथ वही बर्ताव करे जो तूने दानिश के माँ बाप के साथ किया, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? जरा अपने दिल पे ये सोच कर कल अपने ऊपर बात घटा। अगर तेरे ऊपर क्या गुजरेगी जब तेरे माँ बाप के साथ ऐसा होगा तो बोल ना, बोल ना। अब तेरे मुंह में दही जम गई, तेरे पास नहीं है ना कोई जवाब। क्योंकि ये जो तूने गलती नहीं गुनाह किया है, इसके लिए दानिश तुझे जो सजा देंगे मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। मैं वो बाप नहीं हूं जो अपनी बेटी की गलतियों में साथ दूं, मैं वो बाप हूं जो हमेशा सच का साथ देता हूं। समझ आ गई? और मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। और आज के बाद तेरा मायका बिल्कुल खत्म, उस दहलीज पर ना कदम मत रखना। बिल्कुल ये सोच लियो, आज से तेरा मायका खत्म, तेरे माँ बाप तेरे लिए मर गए। समझ आ गई? किस तरह से बात? चुप, बिल्कुल चुप। अब तूने ना अपना हक खो दिया मेरे को पापा कहने का। मत कह मेरे से पापा। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, इतने अच्छे दामाद मिले हैं, कितनी हमारी इज्जत करते हैं। और तूने क्या किया? शर्म आती है तेरे को तो अपनी बेटी कहते हुए। अगर तू बेटी ना होती ना, मैं तेरी गर्दन दबा देता। मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इतना कुछ मत बोलिए। ये जितना मैंने बोला ना, ये बहुत कम है तेरी गलतियों के आगे। समझ आ गई? इतना मत बोलिए। तूने जो गलतियां की कम की है। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, गलतियां नहीं मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। इस पाप की माफी मुझसे नहीं मिलेगी, ये दानिश के माँ बाप से मिलेगी। गांव जा, इज्जत से उनको लेकर आ, उनकी इज्जत कर जैसे माँ बाप की होती है। जिस दिन वो खुश होंगे और दानिश खुश होंगे, वो तुझको माफ कर देंगे। समझ लो तेरे को तेरे गुनाहों की माफी मिल गई। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी गांव और जाकर उन्हें खुद लेके आऊंगी यहाँ पे रहने के लिए, और उनसे माफी भी मांगूंगी। दानिश, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पता नहीं था कि ये सब करने से मेरी फैमिली छूट जाएगी मुझसे, मेरा घर छूट जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आजादी चाहती थी। मुझे लगा कि शादी के बाद आजादी छिन जाती है, सास ससुर का दबाव आ जाता है, बस एक बहू घर में ही बंद होकर रह जाती है। बस इसलिए मैं गांव से शहर आई और मुझे एंजॉय करनी थी अपनी लाइफ, बंद के नहीं रहना था। लेकिन मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यार से बात करते हैं, बस मैं ही जिस तरीके से बात करती हूँ मिसबिहेव करती हूँ। पापा, मैं दूसरे की बातों में आ गई थी, बहक गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। दानिश, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए आप, प्लीज। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, और प्लीज आप मुझे तलाक मत दीजिए। मैं नहीं रह सकती आप लोगों के बिना। मैं आपके मम्मी पापा से जाके माफी मांगूंगी, पूरी फैमिली से मांगूंगी माफी, और उन्हें यहाँ बुलाऊंगी, साथ में रहेंगे हम लोग। जितना सेवा करना होगा मैं उनकी सेवा कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर मैंने आइंदा से गलती की ना, तो आप मुझे खुद घर से बाहर निकाल देना। ये बात मैं पापा के सामने बोल रही हूँ। दानिश बेटा, हो सके तो मेरे इस नालायक बेटी को माफ कर देना। और मुझे पूरा यकीन है कि अब आगे से ये गलती नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा लड़कियां गलती तब करती है जब मायके से सपोर्ट मिलती है। तो बेटा, मैं वो बाप नहीं हूँ जो इसको सपोर्ट करूंगा। इसकी गलती है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, रही बात तलाक की, तो बेटा इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी को तलाक मत दो। मैं मानता हूँ उससे गलती हुई है और वो अपनी गलती को सुधारेगी, और जब तक ये नहीं सुधारेगी इसका मायके में आना जाना बंद है। तो हो सके तो माँ जी, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर देना। अब मैं चलता हूँ। पापा जी, रुक जाइए। आपने जिस तरीके से अभी रोशनी को समझाया, जिस तरीके से अभी रोशनी से बातें की है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में तो आएगा। समझाने के चक्कर में मैंने भी आपसे बहुत गलत तरीके से बात किया और गलत तरीके से बर्ताव किया। मेरा इरादा कतई नहीं था कि मैं आपसे इस तरीके से बातें करूं, मैं आपको इस तरीके से समझाऊं। बस आप यूँ सोच सकते हो कि मैंने भी गुनाह किया, किसी गुनहगार को उसे सही रास्ते पे लाने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, तो ये शायद ही समझ पाती। मुझे पता था इसे तकलीफ तभी होगी जब सेम इसके पापा को मैं डांटूंगा या इस तरीके से बातें करूंगा, तो ही इसे तकलीफ होगा। देखिए, आप समझदार हो, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपसे हाथ जोड़ के मैं यही
बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे घर में आ जाइए, मेरे घर में रुक जाइए। ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है, ये रोशनी का घर है। कहते हैं ना, हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है इस घर से, आपका। बस इसी रिश्ते के नाते, इसी चीज़ों को देखते हुए मुझे माफ़ कर दीजिए और आ जाइए इस घर में। नहीं दामाद जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अब कम से कम इसे एहसास तो हुआ कि जब अपनों के सामने अपनों की बेइज्जती होती है तो कैसा महसूस होता है। दामाद जी, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे यही आश्चर्य था कि दामाद जी जो मेरी इतनी इज्जत करते हैं, आखिर ऐसा क्या होगा जो आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो दामाद जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। पर अब मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा। नहीं पापा, आप मत जाइए प्लीज। आप इस तरीके से जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दानिश, रोशनी, जाओ पापा के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो। पापा जी आइए। पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ।